नमस्कार, मैं हूं राजकुमार और आप देख रहे हैं सबका जम्मू कश्मीर। जी हाँ, आपको बता दूं कि 2 दिन पहले कठुआ रेलवे स्टेशन गोमेसर में बड़े उत्साह के साथ एक ट्रेन को रोका गया था, जिसमें केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी उपस्थित थे, जिन्होंने ये कहकर लोगों को ये कहा गया था कि जहाँ से वंदे भारत ट्रेन को का आगाज़ किया गया है, जहाँ पर स्टॉप किया गया है। लेकिन कल खबर के बाद सारी जो परसों की पिछले 2 दिन पहले की जो घटना है उससे सारा पर्दाफाश हो गया है। हालांकि वो ट्रेन जो है वो कठुआ स्टेशन पर अभी रुकी गई नहीं, क्योंकि उसका समय का आकलन अभी करना बाकी है। लेकिन इस तरह के फुगले छोड़ना क्या सही है? आम जनता को गुमराह करना, इसी को लेकर हमने सोशल सामाजिक कार्यकर्ताओं की और राजनीतिक लोगों की राय जानने का प्रयास किया है। तो आइए उन्हीं में से एक इस समय हमारे साथ अनिल भारद्वाज जी हैं, जो सोशल सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। तो उन्हीं से बात करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि वो इस मुद्दे को लेकर क्या कहते हैं। 31 दिसंबर को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक वंदे भारत का जहाँ पर स्टॉप कहने की बात कही थी। हालांकि कल जब समाचारों में इन बातों को देखा गया तो कुछ और ही निकला। तो क्या सोचते हैं कि जिस तरह से परसों बड़े उत्साह के साथ इस ट्रेन को जहाँ रोका गया था और लोगों के दिमाग में ये था कि वंदे भारत जो ट्रेन है वो कठुआ में स्टॉप होगा, लेकिन कल के समाचारों में देखा जा रहा है कि इस ट्रेन को जहाँ रुकने के लिए भी निकाला जा रहा है कि अभी इसके समय आकलन करना जरूरी है, तो उसके बाद ये ट्रेन रुकेगी। तो क्या लगता है, ये राजनीति छुपगुल्ला है या लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है? देखिए, पहले तो राजकुमार की आपके सबके जम्मू कश्मीर का हम आभारी हैं कि जो विभिन्न मुद्दों को लेकर आप लोगों की राय लेके एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाते हैं, सरकार तक पहुंचाते हैं, और सरकार भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं उस पर अमल करने की कोशिश करती है। यहाँ तक बात है डेवलपमेंट की बात हो, चाहे सड़कों की बात हो, चाहे आप ये जैसे हमने सुना है यहाँ तक वंदे भारत जो ट्रेन है, तो यहाँ तक हमने यही सुना है कि उसका जो समय जो है वो बड़े समय से हमारे वैष्णो देवी के जो श्रद्धालु हैं कटरा से और दिल्ली से लेकर कटरा तक, वो लोग 7 घंटे में समय सीमा तय करके यहाँ से पहुँचेंगे। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सराहनीय कदम था। और रही बात आप जो कह रहे हैं कि कहना और कथनी और करनी में, ये मैं समझता हूँ कि भाजपा का बड़ी देर से इनका कथनी और करनी में फ़र्क रहा है। आप देख लीजिए टोल प्लाज़ा की बात, टोल प्लाज़ा पे भी इनके बयान थे कि हमने टोल प्लाज़ा उखाड़ के फेंक देने हैं, पता नहीं कौन सी जेसीबी आएगी, कौन आएगा। इनके ही यहाँ के अध्यक्ष वो कहते थे कि हम 2-4 दिन के अंदर उठा देंगे, उसका भी कुछ नहीं हुआ। इनका हमेशा लोगों को गुमराह करना रहा है कि वो गुमराह करें, हम लोगों को मिसगाइड करें, मिसलीड करें, और उस मिसलीड में जब इलेक्शन होते हैं उनमें अपना वोट बैंक बटोरा जाए, वोट बटोरे जाए। कभी समाज के नाम पे ये लोगों को भटकाते हैं, कभी धर्म के नाम पे भटकाते हैं। तो आज हमने सुना कि ये कुछ दिनों के अंदर हमारे कठुआ में भी स्टॉप रहेगा, जैसे कि भाजपा के मित्र हमारे कहते थे। और उस दिन भी हमने देखा बड़े जोरों शोरों से, हर्षोल्लास से, ढोल नगाड़ों बैंज बाजों के साथ वहां पे मैंने देखा फूल मालाओं के साथ स्वागत किया गया ट्रेन का कि यहाँ पे स्टेशन बन गया। और मुझे लगता कहीं ना कहीं जो हमारे स्टेशन के इर्द गिर्द के जो लोग थे वो भी उत्साहित थे कि क्या हमारा भी इससे रोजगार बढ़ेगा। बट प्रॉब्लम, विडंबना ये है कि उनका वही चेहरा सामने आया, कहना कुछ है और करना कुछ है। जब हम दूसरे दिन समाचार पत्रों को पढ़ने लगे और लोगों, आप जैसे जो मीडिया बंधु है, उनसे हमारी चर्चा हुई और हमने सुना कि ये तो एक तरह का लुभावना सपना था। जैसे इनको हम कहते हैं कि जो जुमले बार बार फेंकते हैं, तो वही जुमला इसमें एक नया जुमला इन्होंने फेंका कि वंदे भारत जो ट्रेन का जो स्टॉप है वो कठुआ में भी रहेगा। बट जब आपके मीडिया बंधुओं ने केंद्रीय मंत्री साहब से पूछा तो उन्होंने कहा कि ये हमारे उसमें रखा हुआ प्लान है, अभी तक इसका स्टॉप हमने दिया नहीं है। और दूसरी तरफ मैं कल पेपर को पढ़ता हूं और वहां के जो प्रबंधन है यहाँ के रेलवे स्टेशन के, उनका ये लेख लिखा हुआ, उसमें उनका जो बाइट आपने डाला हुआ है वो था कि अभी तक
हमें कोई इसकी तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, रेलवे जो मिनिस्ट्री है उसकी तरफ से इंस्ट्रक्शन नहीं है कि यहाँ पे बढ़ना भी है या नहीं बढ़ना है। तो मगर मुझे ये समझ नहीं आती, वो जो ढोल नगाड़े बजा के पूरा इनका सामाजिक जो संगठन है, जो भाजपा का खासकर मैं कहता हूँ वो पूरा संगठन वहाँ पे एक एक घंटा लंबी लंबी कतारों के साथ और हर्षोल्लास से, लोगों को भी पता नहीं, जो बाहर से विजिटर आए थे उनको भी ये नहीं लगा कि पता नहीं कौन आ रहा है, कौन सा बड़ा कोई चेहरा यहाँ पे आ रहा है। तो जब हमने देखा कि वहां पे क्या हुआ, सिर्फ माननीय जो हमारे सांसद है, मंत्री जी है, उन्होंने वहां से जम्मू से कहां तक का सफर तय किया, कठुआ तक का, और कठुआ में वो उतर गए और इनको लगा कि हमने क्या किया, वहां पे स्टेशन बना दिया। ऐसा कुछ नहीं था। और प्रबंधन की मैं वाक्य पढ़ता हूं, उन्होंने लिखा हुआ कि ये सिर्फ ट्रायल था यहां पे ट्रेन चलाने का, अभी तक ट्रेन का भी हमें समय तय नहीं हुआ कब चलेगी कब नहीं चलेगी। तो मुझे ये समझ नहीं आता, ये आप भली भांति जाते हो कि इन्होंने भी पीछे जब सत्ता में आना था तो उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे सालाना, कहां मिली, बेरोजगार हुए लोग। तो ये इनका कथनी और करनी में हमेशा फर्क रहा है। तो मैं आपके माध्यम से यही कहूंगा कि लोगों को वही सपने दिखाए जाएं जो सरकार किए जाएं। जय हिंद, जय भारत। सर, देखा जा रहा है कि वंदे भारत जो ट्रेन है वो कल यहाँ रोकी गई थी और ये कहा गया था कि यहाँ पर इसका स्टॉप बनेगा, लेकिन आज की जो खबरें हैं, जो समाचार पत्रों के माध्यम से पता चल रहा है कि अब इसका आकलन नहीं किया गया, समय का आकलन नहीं किया गया। दूसरा, स्टेशन मास्टर का भी हमने बयान पढ़ा है कि अभी तक उनकी तरफ से कोई भी निर्देश नहीं है कि इससे यहाँ पर रोका जाएगा। हालांकि आने वाले समय में जरूर हो सकता है, लेकिन अभी तक नहीं। तो ये कल ट्रेन रोकी गई है, जी क्या समझते हैं इसको, कहीं राजनीतिकरण हो रहा है या ये लोगों को गुमराह किया जा रहा है? देखिए, ये एक संकेतिक तौर पर इन्होंने 30 दिसंबर को यहाँ वंदे भारत ट्रेन को रोका था और माननीय सांसद जो हमारे पीएमओ हैं वो, उनका मैंने बयान भी सुना था। वो मीडिया के माध्यम से ये कह रहे थे कि ये जो अभी इसका निर्णय हो चुका है कि ये ट्रेन यहाँ रुकेगी, लेकिन कब ये रुकेगी इसके बारे में अभी अनिश्चितता थी। उनका ये कहना था कि अब इसकी जो स्पीड थी उसको स्पीड को वेरीफाई किया जाएगा, किस प्रकार से लुधियाना से लेकर के कठुआ तक या अपने कटरा तक इसकी स्पीड को बढ़ाया जाएगा, ताकि वो जो समय यहाँ रुकने का है वो समय किस प्रकार से कवर होता है, तो इसमें कुछ समय लगेगा। वो पहले ये बात कहते आ रहे थे। हम आभार प्रकट करते हैं क्योंकि मैं इसका भोगी हूँ। मैं एक बार दिल्ली से सुबह वंदे भारत ट्रेन में बैठ गया था और मुझे था कि मैं किसी ढंग से कठुआ में उतर जाऊँ। दिवाली थी तो ये ट्रेन कठुआ में रुकती भी है, किसी कारणों से वो वंदे भारत उस समय ट्रेन जो थी वो कठुआ में रुकी, लेकिन इसके दरवाजे खुल ना पाए। जम्मू जाते जाते 2 जगह रास्ते में रुकी है, कहीं पे दरवाजा इसका खुल नहीं पाया। अंततः जम्मू गया और जम्मू में जाकर के फिर मैं कठुआ में वापस आया। उस समय मैंने प्रयास किया, या जो मुझे जहाँ तक बात होती थी कि भाई इसको रोकने का कोई प्रयास होना चाहिए, लेकिन मुझे खुशी है कि इस प्रकार का फैसला लिया गया है। लगे ये तुरंत लागू होना चाहिए। अगर एक निर्णय हो गया है तो 30 दिसंबर के लिए इसकी डेट भी निश्चित कर दी गई थी और 30 दिसंबर को यहाँ ट्रेन रोकी भी गई थी। फिर ये सारी जो चीज़ें थी ये पहले एग्ज़ाम कर लेनी चाहिए ताकि ये आगे रेगुलर फेस में रुकती है, आगे जाकर के पता नहीं कितना समय लगता है। ये समझता हूँ मैं हमारे साथ जायती होगी कि अगर इसमें अगर और विलम्ब होता है या और समय लगता है तो इसमें विलम्ब होगा तो लोगों को एक जो उनके अंदर महत्वाकांक्षा हुई है कि यहाँ ट्रेन रुकेगी और हम यहाँ आराम से यहाँ आ जा सकेंगे, वो मैं समझता हूँ उनके लिए थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। और ये बात ठीक नहीं है। अगर आपने निर्णय लिया है तो इसे शीघ्र और तुरंत तौर पर इसे लागू किया जाए। आपको लगता नहीं था कि इसका जो समय आकलन था वो पहले कर लेना चाहिए था? जिस तरह से कल एक कार्यक्रम किया गया, आयोजित किया गया, लोगों को दिखाया गया, लोगों की महत्वाकांक्षा भी बढ़ी है इससे, तो क्या इसमें बिल्कुल ज़रूरी है। जब आपने फैसला ले लिया उसके लिए तिथि भी निर्धारित कर दी। जब आपने तिथि निर्धारित कर दी, समय निर्धारित कर दिया, तो मुझे ये लगता है कि अगर ऐसा करना वो एक दुर्भाग्य है कि इसको लंबा किया जा रहा है और आकलन किए जा रहे हैं। आकलन करने के बाद कितना समय इसमें लग जाना है और जो लोग कल आना चाहते थे उनके लिए तो अब समय का इंतज़ार करना पड़ेगा। देखिए, ये ऊपर से फैसला हो गया तो इसका निर्देश तो नीचे स्टेशनों पे आना चाहिए था।
पेपरों के माध्यम से और ट्वीट के माध्यम से और मौके पे आकर के ट्रेन रुका करके माननीय मंत्री जी ने बता दिया कि ये ट्रेन यहाँ रुकने वाली है। और किस प्रकार से वो हमारे जो स्टेशन मास्टर ये कह रहे हैं कि ये ट्रेन यहाँ नहीं रुकनी है। फिर ये ट्रेन कोई एमपी साहब के लिए कोई विशेष ट्रेन तो थी नहीं, ये कठुआ में रुकी है। इसका ये साबित होता है कि ट्रेन जो है वो कठुआ में रुकेगी। और कठुआ उधमपुर जो 2 स्टेशन जो जम्मू कश्मीर में दिए गए हैं, इसके लिए हम रेलवे मंत्रालय का आभारी हैं। और ये हम तो हमारी यही मांग रहेगी कि शीघ्रता और शीघ्र इसको ट्रेन को यहाँ रोका जाए ताकि लोग आ जा सकें। अगर उनके पास निर्देश नहीं आए हैं तो उनके पास निर्देश आने चाहिए और जल्दी से जल्दी कठुआ में ट्रेन ये रुकनी चाहिए। सर, देखा जा रहा है कि अगर खबरों की बात की जाए तो कल जिस तरह से कल वंदे भारत ट्रेन को यहाँ रोका गया था, बड़े भव्य स्वागत किया गया था, लेकिन खबरें आज की जो कह रही हैं कुछ और कह रही हैं कि ये यहाँ ट्रेन नहीं रुकेगी, इसको अभी समय नहीं दिया गया। तो क्या कहेंगे इसको लेकर? आपका धन्यवाद राजकुमार जी। सबसे पहले तो मैं सब लोगों को अपनी तरफ से नया साल चढ़ रहा है उसकी मुबारकबाद देता हूँ। और साथ ही ये खबर देखकर आज मुझे सुबह बहुत ही अफसोस हुआ कि इतना झूठ क्यों बोला जा रहा है। देश में झूठ की आज भरमार हो चुकी है। हमारे जितने नेता इस वक्त के हैं वो हर बात झूठ से इतना झूठ फैलाते हैं और देश पूरा झूठा कर दिया गया है। अगर ऐसा उन्होंने, चलो हाँ वंदे भारत अगर आई है, ट्रेन पहले भी आ रही है जहाँ एक, अब दूसरी ट्रेन आई है, ये हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारी रियासत में वंदे भारत का दूसरा ट्रेन भी भेज दी गई है। लेकिन ये कहना कि जहाँ पर कठुआ में और उसे हर्षोल्लास से मनाना और उसका प्रोपेगेंडा करना कि हमने कठुआ में रेलवे स्टेशन पर इसका स्टाफ बना दिया है, और फिर उसके बाद जब अखबारों में ये निकले कि उसी मंत्री ने कहा कि अभी ये नहीं बना है, ये तो अभी कुछ दिनों के बाद सोचा जाएगा। वो दिन कब आएंगे? अब इनका झूठ देखकर तंग आ चुके हैं। इन्होंने टोल प्लाजा के लिए 20 बार कहा होगा पिछले 5 सालों में कि अभी हम फैसला करने वाले हैं 10 दिन के बाद, अभी फैसला करने वाले हैं 15 दिन के बाद, लेकिन आज तक बगैर सड़क होते हुए भी टोल प्लाजा चल रहा है। तो इसलिए इनका झूठ एक दफ़ा वो एक्सपोज नहीं हुआ है, बल्कि बहुत दफ़ा इन्होंने कहा कि तरक्की हो गई है जम्मू की, जम्मू को खुशहाल कर दिया गया। जम्मू के दुकानदारों के आज इतने वीडियो निकल रहे हैं, इतने लोग अपने रोष जता रहे हैं कि हमारा बेड़ा गर्क कर दिया। चाहे वो 19 में से लेकर आज तक कहा गया जो वायदे किए गए थे, जहाँ पर हर दूध की नदियाँ बह जाएंगी, जहाँ स्वर्ग बन जाएगा, आज जहाँ हर चीज़ के लिए जनता तड़प रही है, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए तड़प रहे हैं, बेरोज़गार लड़ रहे हैं, मुलाजिम लड़ रहे हैं, उनको निकाला जा रहा है, पर भर्तियाँ नहीं हो रही हैं। लेकिन ये फिर भी कहते हैं कि जम्मू कश्मीर को हमने स्वर्ग बना दिया। आज हमें ये भूल चुके हैं हम जम्मू कश्मीर में कि हमारी राजधानी कौन सी है। जम्मू है हमारी राजधानी या कश्मीर है राजधानी? जितने इंटरनेशनल प्रोग्राम हुए, जितने लोगों का बाहर लोगों का वो गेमें करवाई गई, जितनी बड़ी बड़ी मिलन हुए, चाहे G20 का हो, चाहे गेमों का हो, चाहे फिल्मों का हो, वो कश्मीर में हो रहा है। और जम्मू में आज रेल अगर वंदे भारत एक तरफा हम कह रहे हैं कि वो आ जाए तो अच्छी बात है, हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात होगी कि स्टाफ भी बन जाए। लेकिन हमें साथ साथ ये भी लग रहा है कि मंत्री साहब से या सरकारों से हम कहना चाहते हैं कि 3 महीने के बाद या 2 महीने के बाद यही ट्रेन हमारी श्रीनगर पहुँचने वाली है, बारामूला में, और उसका पुल बन चुका है, टनल बन चुके हैं। हमें बहुत ही खुशी होगी कि हमारा जम्मू कश्मीर का जोड़ बन जाएगा। लेकिन ये भी देखो कि वो ट्रेड जब जो हमारे ट्रेडर्स जहाँ से बादाम सौगी बेचते थे श्रीनगर में, वो सीधी आप कलकत्ता से और दिल्ली से आएगी। जम्मू को तो मुंह नहीं कोई लगाएगा। जम्मू में तो बैठने के लिए जगह नहीं कोई बैठेगी। जितना टूरिस्ट सीधा बाई ट्रेन जो है वो श्रीनगर पहुंचेगा, जितना कोई आने वाला है वो सब उधर पहुंचेगा। जम्मू को तो कोई देखेगा नहीं। जिसे जम्मू जम्मू कह रहे हैं हम, जम्मू शहर भी तबाह हो गया, जम्मू की कंडियाँ भी आपने तबाह कर दी, बाहर के लोगों को लाकर, जहाँ पर लोगों का रेत माफिया लाकर, बजरी माफिया लाकर, शराब माफिया लाकर और ज़बरदस्ती लोगों को जहाँ पर लाकर जम्मू की शक्ल बदल दी। ज़मीनें खरीदी गई, ज़मीनें तोड़ी गई, रेत पहाड़ियाँ पीसी गई। इसलिए मैं समझता हूँ मंत्री साहब को इन टोटल, मंत्री पिछले 10 साल से आपको एक्सपीरियंस हो जाना चाहिए, इन टोटल पूरा विकास देखें कि हमने जम्मू लखनपुर से लेकर आज तक, आप लखनपुर जम्मू से जो रवि दरिया बहता है, उस दरिया के तहत एक छोटी सी झील नहीं बनवा पाए। आप लखनपुर कठुआ के लिए आप पिछले 1960 से सैंक्शन पानी
पानी जो रवि दरिया से 1950 क्यूसेक पानी उठाना था, वो पानी नहीं आज तक उठा सके आप। वो पानी हमारा सारा जो जाता है पंजाब को जा रहा है। हमारा हिस्सा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने उस वक्त के नेहरू ने, बख्शी साहब ने और प्रताप सिंह कैरो चीफ मिनिस्टर ने लिख कर कहा था कि इसका जो 1950 क्यूसेक 1650 क्यूसेक पानी है वो हम इससे रवि से जम्मू कश्मीर को देंगे। और जम्मू कश्मीर में तहसील सांबा, तहसील कठुआ और तहसील हीरानगर के किसानों को फायदा होना था, करोड़ों टन अनाज पैदा होना था। आप इन टोटल विकास को देखो, इन टोटल डेवलपमेंट क्या होती है। डेवलपमेंट ये होती है कि हम खेती भी बढ़ाएं, मजदूरों को मजदूरी मिले, पढ़े लिखे लोगों को मुलाजमत मिले, नौकरियां मिले और आम लोगों को सहूलत मिले। वो सहूलतें नहीं मिल गई है, झूठ है इस पर और लगातार दबाया जा रहा है जम्मू कश्मीर का नक्शा। हम भूल चुके हैं कि आप जम्मू शहर में जाएं, आज रेजिडेंसी में लोग ऐसे बैठे होते हैं और देखते होते हैं एक दूसरे मुंह को, जैसे लगता है सुन्नी गलियां, सूना बाजार, आख ही नहीं सकते ऐसा होए शर्मसार। सवाल है खुद शर्मसार महसूस कराने कि साड़ा रुतबा खत्म हुई अज, असें कि अज कोई बुलाने वास्ते तैयार नहीं है। जम्मू दे कोई स्टेटस नहीं रहा है और बार बार जेड़े को जो कोई भी जम्मू जम्मू कहता ना, मुझे वो गलत लगता है। जम्मू कश्मीर हमारा डेवलप होना चाहिए, जम्मू को भी उतना हिस्सा मिलना चाहिए जितना कश्मीर को मिल रहा है और जम्मू कश्मीर को इकट्ठा रखने का रास्ता बनाना चाहिए। आप बिगाड़ते हो कि हम आपको बहुत कुछ दे रहे हैं, दे कुछ नहीं रहे हो और उसमें फिर गुस्सा चलता है कि दे वहाँ रहे हो और कह रहे हो जहाँ, फिर आपस में हमारा आप मुखालफत पैदा करवाते हैं कि वो खा गया तो वे खा गया। दोनों चीज़ें आप ही पैदा करते हो। पहले कहते हो हमने दे दिया, फिर देते नहीं हो, तो फिर वो कहते हैं कि हमें हमारे साथ बदसलूकी हो रही है, फिर एक दूसरे के खिलाफ गुस्सा पैदा होता है। ये गुस्सा मत पैदा करो, जम्मू कश्मीर को एक रहने दो, जम्मू कश्मीर की जनता को एक रहने दो और जम्मू कश्मीर के लिए बराबर का हिस्सा लगातार स्कीमें बनाकर दो, तभी जो है सही महीने में आपका जो हर्षोल्लास है वो सही करवाएगा। नहीं तो ये झूठ पर झूठ होता है। आप मौका तो देखकर आप ड्रामा कर लेते हो, ये ड्रामा अच्छा नहीं है। लोगों को पढ़े लिखे लोग हैं, जब आप सुबह अखबार पढ़ी तो देखा कि उसके जो रेलवे स्टेशन का मास्टर है वही कहता कि हमारे पास अभी कोई ऐसा ऑर्डर नहीं है, हमारे पास कोई ऐसा हदायत नहीं है, हमें कोई ऐसा सुझाव नहीं है कि जहाँ रेलवे स्टेशन पर स्टाफ बनेगा। ठीक है, वंदे भारत आई है, उसको आपने वेलकम किया, उसका ज़रूरत तो करने की क्या थी? अगर झूठ था क्यों खड़ी करनी चाहिए थी? तो कहना था हम 10 दिनों के बाद खड़ी करेंगे, फिर बनाते, महीना बाद खड़ा करेंगे, फिर बनाते। खड़ी अभी होनी नहीं है, लेकिन ढोल नगारे अभी बता दिए कि हाँ बस ये जो 24 की राजनीति है, 2024 की राजनीति बना रहे हो, ये हम कंडेम करते हैं, इसे बिल्कुल निंदा करते हैं और लोगों के साथ धोखा, लोगों के साथ बदफेली, ये आप बंद करो, यही अब ज़रूरत है। धन्यवाद, शुक्रिया।